कहते हैं जिस घर में प्यार होना चाहिए अगर वहीं साजिश पलने लगे तो सोचो अंजाम सिर्फ मौत होती है। उत्तर प्रदेश के चंदौसी से आई ये कहानी सिर्फ एक कत्ल नहीं है बल्कि रिश्तों की वो दरिंदगी है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। राहुल नाम का एक आदमी जिसकी शादी रूबी नाम की लड़की से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन मोहल्ले में रहने वाले एक गौरव नाम के लड़के की वजह से इनकी जिंदगी में जहर बुन गया। शादी के कुछ समय बाद ही गौरव और रूबी के बीच एक अवैध संबंध बनना चालू हो गया था। राहुल को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो बार बार उसने इस चीज का विरोध किया। तब एक दिन ऐसा दिन आया 18 नवंबर, जब राहुल ने दोनों को एक आपत्तिजनक हालत में घर के अंदर से बरामद किया। तो बस क्या था, राहुल का विरोध और पत्नी और उसके आशिक द्वारा यहीं से उसके मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। दोनों का गुस्सा और डर और अवैध रिश्ते को बचाने की सनक दोनों में तेजी से दौड़ने लगी और दोनों ने राहुल को रास्ते से हटाने की एक प्लानिंग चालू कर दी। ये कोई अचानक किया हुआ हमला नहीं था, बल्कि दोनों की मिलीजुली साजिश थी जो कई दिनों से रची जा रही थी। फिर एक दिन भयानक वो रात आई जब राहुल पर हथौड़े और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया। जब राहुल की सांसें थम गई तब भी ये दोनों दरिंदों की दरिंदगी खत्म नहीं हुई। जब राहुल की मौत हो चुकी थी उसके बाद ये दोनों ने एक ग्राइंडर मशीन लाई जिससे लकड़ी काटी जाती है। उस मशीन से राहुल के शव काटे गए, उसके शव को टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, क्या पता कितने टुकड़ों में। ये सब होने के बाद में शरीर के जितने टुकड़े थे सबको अलग अलग कर दिया गया, जैसे सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, सबको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। और जो सर था उसको पत्रुआ गांव के एक नाले में, गंदे नाले में फेंक दिया गया। और जो बाकी के कटे हुए अंग को एक पॉलीथीन में भरकर एक राजघाट गंगा एक घाट है उसके बाहर रख दिया गया। सोचो कितनी बर्बरता, ये सुनकर ही रूह कांप जाती है। इतना कुछ करने के बाद इस वारदात को छुपाने के लिए रूबी खुद थाने में जाकर अपने ही पति की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाती है, जिसका थोड़े ही देर पहले गौरव और रूबी ने मिलकर कत्ल कर दिया था। सोचो एक पत्नी जो खुद कातिल है वही थाने में बैठकर आंसू बहा रही थी, नौटंकी चल रही थी। 15 दिसंबर को पथरुआ गांव के एक व्यक्ति को एक शव दिखाई दिया जिसका ना तो सर था, ना ही पैर, ना ही गला। जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस की जांच तेजी हुई। पुलिस को 2 दिन तक तलाश करने के बाद में एक कटा हुआ हाथ मिला जिस हाथ पर लिखा हुआ था राहुल। बस क्या था, यहीं से इस केस की सारी परतें खुलनी चालू हुई। जब रूबी से कड़ी पूछताछ की गई पुलिस वालों द्वारा तो जाकर रूबी टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर उसने राहुल की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी रिश्ते में ईमानदारी खत्म हो जाए तो नतीजा खून तक ही पहुंच जाता है। सवाल बस ये पैदा होता है, क्या अवैध रिश्तों की कीमत किसी शख्स की जान होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अच्छे क्राइम डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपके लिए इससे भी बेहतरीन होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।